दमदार उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं देहरादून से आती है बड़ी खबर, जहां पर ISBT चौकी के शिमला बाईपास चौक पर हिट एंड रन का एक मामला सामने आया है, जिसमें टक्कर मारने के बाद कार ड्राइवर मौके से फरार हुआ है। हादसे में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष जितेंद्र बिष्ट की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिए गए हैं। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कफ सिरप के मामले में सीएम धामी के आदेश पर औषधि विभाग ने पूरे राज्य में छापेमारी की है। अब इसमें आपको बता देते हैं कि देहरादून, ऋषिकेश, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, बागेश्वर ये वो प्रमुख जिले हैं जहां पर एक्शन लिया गया है। और अब तक देखिए कफ सिरप के 350 से ज्यादा सैंपल्स लैब जांच के लिए भेजे गए हैं। मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। गंदी स्टोरेज, इतनी गंदी रखोगे, बैक्टीरिया और ही हो। इसके ऊपर क्या है? उधर नैनीताल हल्द्वानी रोड पर अचानक से ही रोड रोलर पर आग लग गई और सड़क के बीच में रोड रोलर के ऊपर लगी ये आग आवाजाही को पूरी तरह से प्रभावित करती है। हालांकि आपको बताएंगे, स्थानीय लोगों की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक ये पूरा रोड रोलर जलकर नष्ट हो चुका था। इन दिनों सड़कों में पैचवर्क का काम चल रहा है और उसी के लिए रोड रोलर लाया गया था। अचानक से इसमें आग लगी है। फिलहाल वजह साफ नहीं है कि आखिर किस वजह से पूरा रोड रोलर जल के नष्ट हुआ। इक्कीस सितंबर को हुई UK SSSC परीक्षा अब दोबारा होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छात्रों की दूसरी बड़ी मांग को भी मानते हुए परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। साथ ही यह भी भरोसा दिया है कि इससे बाकी के एग्जाम शेड्यूल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिपोर्ट देखिए। शनिवार का दिन उत्तराखंड की राजनीति में हलचल भरा रहा, जब सरकार की तरफ से परीक्षा गड़बड़ी की जांच के लिए बनाई गई एकल जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। वहीं सरकार की तरफ से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को परीक्षा रद्द करने की संस्तुति भेजी गई, जिसके बाद 21 सितंबर को हुई परीक्षा को आयोग की तरफ से रद्द करते हुए 3 महीने के अंदर दोबारा एग्जाम कराने का फैसला लिया गया। सीएम ने साफ कहा कि युवाओं ने 2 मांग सामने रखी थी। एक, परीक्षा गड़बड़ी पर CBI जांच हो, जिसकी संस्तुति कर दी गई है। दूसरा, परीक्षा रद्द करते हुए दोबारा करवाई जाए। दोनों मांगों को मान लिया गया है। उनकी 2 मांगे थी, एक तो कि CBI से जांच होनी चाहिए, परीक्षा निरस्त होनी चाहिए। हमने उसी समय कहा था कि हम उनकी पहली मांग जो CBI वाली है, तत्काल CBI को संस्तुति कर रहे हैं, लेकिन ये परीक्षा निरस्त करने का जो प्रकरण है, जांच रिपोर्ट आएगी तो उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। आज जांच रिपोर्ट मुझे प्राप्त हो गई है, मैंने आयोग को उसको भेज दिया है। जो जस्टिस ध्यानी जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी सुपरविजन, उसने संस्तुति की है, उस संस्तुति को हमने आगे बढ़ा दिया। वहीं राजनीतिक हलकों में सरकार के इस फैसले का क्रेडिट लेने की होड़ लग गई है। बीजेपी जहां सीएम धामी के फैसले को जन भावनाओं का सम्मान बता रही है, वहीं कांग्रेस UK SSSC के अध्यक्ष को भी हटाने की मांग पर अड़ी है। देखिए, मैंने कहा है, जब सरकार हमेशा जन भावनाओं के हिसाब से छात्र शक्ति का जो विजन था, जो UC ध्यानी जी कमेटी के बाद निकल कर आया था, उस आधार पर सरकार ने निर्णय लिया है, तो मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूँ। गणेश मारतोलिया क्यों रहेंगे साहब? जब पेपर लीक हुआ है उनके रहते हुए, RBS रावत को हटाया जा सकता है, उनको जेल भेजा जा सकता है, तो गणेश मारतोलिया क्यों अपने पद पर बने रहेंगे? ये हमारा सीधा सा सवाल है। वैसे अब एग्जाम तो कैंसिल है और ये भी क्लियर है कि पेपर 3 महीने के अंदर होगा, लेकिन नजरें अब इस पर टिकी हैं कि CBI केस को टेक ओवर कब करेगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि शनिवार यानी कि कल देहरादून में सीएम धामी से विधायक प्रेमचंद्र अग्रवाल, धनौल्टी विधायक प्रीतम सिंह पंवार और रायपुर विधायक उमेश शर्मा काओ ने मुलाकात की है। तीनों ने अलग अलग जगह पर सीएम धामी से मुलाकात की है
और अलग अलग जगहों पर जाकर ये मुलाकात जो की गई है, उस दौरान की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। अपने अपने क्षेत्रों में विकास कामों को लेकर बातचीत की गई है इन विधायकों की तरफ से। उत्तराखंड में सड़कों को दुरुस्त करने की डेडलाइन करीब है। ऐसे में अब तक 52% पैचवर्क का काम हो गया है, बाकी अभी होना है। लेकिन मुख्यमंत्री धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में एक बार फिर से उच्च स्तरीय बैठक की और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश की सभी सड़कों को जल्द गड्ढा मुक्त किया जाना चाहिए ताकि जनता को बेहतर सुविधा मिल सके। देहरादून में शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की 326 मेधावी छात्राओं को स्मार्टफोन्स दिए हैं। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के प्रथम 3 टॉपर बालिकाओं को विकासखंड स्तर पर सम्मानित किया गया और सीएम ने इन्हें स्मार्टफोन दिए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि इस साल भी बेटियों ने अपने परिश्रम, प्रतिभा और संकल्प के बल पर बोर्ड परीक्षाओं में अद्भुत प्रदर्शन किया। सीएम धामी ने कहा है, जहां भी नारी शक्ति प्रगति कर रही है तो उस राज्य के विकास को कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। बेटियों के शिक्षित होने से आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी संवरता है। कि जो हमारा समाज है उसकी रीढ़, उसकी कोई शक्ति होती है तो नारी शक्ति होती है। यदि किसी राज्य की नारी शक्ति आगे बढ़ रही है, प्रोग्रेस कर रही है, तो या कोई समाज की नारी आगे बढ़ रही है, चाहे वो राष्ट्र हो, चाहे वो देश हो, प्रदेश हो, समाज हो, उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जिस समाज की नारी आगे बढ़ रही हो उसके विकास को कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, यस्त नार्यस्तु पूजन्ते रमन्त तत्र देवता। उत्तराखंड में 840 राजकीय विद्यालय में अब वर्चुअल क्लास शुरू हो गई है। समग्र शिक्षा के तहत हाइब्रिड मोड में इन्हें संचालित किया जाएगा। इस पर आपको बताएं कि धामी सरकार की तरफ से ये बड़ा कदम है। इसका शुभारंभ भी किया गया। दूरस्थ इलाकों से कनेक्ट हुए बच्चों से बातचीत भी की गई है। क्लास में आने वाली दिक्कतों के बारे में भी धामी जी ने जाना है। देहरादून के राजीव गांधी नवोदय विद्यालय ननूर खेड़ा में बनाए गए इस वर्चुअल स्टूडियो में प्रदेश के 840 स्कूल एक साथ कनेक्ट हो सकेंगे। पहुंच चुके हैं साथ में आठ 840 नए वर्चुअल क्लास स्टार्ट हो गए हैं। ये निश्चित रूप से हमारे बच्चों को आधुनिक ज्ञान, शिक्षा, कौशल से परिपूर्ण करेंगे और उनको देश दुनिया की सभी प्रकार की चीजें सीखने में और अनुभवी विशेषज्ञों का मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा, अच्छे शिक्षकों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। दूर दराज के क्षेत्रों में उनको घर के आसपास घर बैठे ही ऐसी उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। मैं सभी बच्चों को, हमारे कर्णधारों को, सबको मैं बधाई देता हूँ। शिक्षा विभाग का भी विशेष रूप से बधाई देता हूँ। देहरादून के गढ़ी कैंट ग्राउंड में देवभूमि एक्स सर्विसिंग मैन रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल और गुरमीत सिंह और सीडीएस जनरल अनिल चौहान रहे हैं। इस कार्यक्रम में शहीद सैनिकों के परिजनों को सम्मानित किया गया, साथ साथ दिव्यांग पूर्व सैनिकों को भी सम्मानित किया गया। इस रैली का मकसद पूर्व सैनिकों के योगदान को सम्मान देना और समाज में उनके संघर्ष और बलिदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। हम लोग पलायन की बात करते हैं उत्तराखंड में, और मैं पहली रिटायरमेंट के बाद में एक बार हर्षिल गया था, तो वहाँ पे नीलांग और जदांग के लोग भी रहने वाले हैं। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि हम लोग को जो उनका पैतृक गांव है, जहाँ पे उनके देवी देवताओं का वास है, उनको वापस स्थापित लोग थे वो लोग 72 की लड़ाई के बाद, 62 की लड़ाई के बाद थे,
और उनको उनका ये आग्रह था कि उनको वापस वहाँ पे उनके गाँव में ले जाया जाए। तो काफ़ी कोशिशों के बाद में मेरे ख्याल से उसके ऊपर भी हमें सफलता मिली है और एक ये अच्छा इनिशिएटिव रहा है सेना का। हमें बहुत सम्मान दिया जाता है, बराबर देखा जाता है। यहाँ पे भी मुझे बुलाया गया है, देवभूमि एक्स सर्विस रैली में बुलाया गया है। वहाँ पे भी इस स्टेज, इस मंच के माध्यम से भी हमें सम्मानित किया गया। बहुत अच्छा और बहुत गर्व महसूस होता है। हरिद्वार में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर हुड़दंग मचाने वाले पियक्कड़ों पर पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की है। शनिवार देर शाम सिरकुल थाना क्षेत्र और ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में चलाए गए अभियान में ढाबों, रेस्टोरेंट्स और सार्वजनिक जगहों पर जाम छलका रहे 60 शराबियों को पुलिस ने सबक सिखाया। पुलिस ने सभी के खिलाफ पुलिस एक्ट के तहत चालान कर जुर्माना वसूला। कड़ी फटकार लगा के इन्हें भविष्य में ऐसा ना करने की हिदायत दी गई। उधर रुड़की से खबर है, जहां पर गंग नहर कोतवाली इलाके में सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई है, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हादसे की वजह बीच सड़क पर आप देखेंगे अचानक से ही कार का दरवाजा खुलना बताया जा रहा है, जिसकी वजह से हादसा हुआ है। अचानक से ये कार जो खड़ी है उसका दरवाजा खुला, पीछे से बाइक आ रही थी, साथ में ट्रक चल रहा था और एक छोटी सी गलती से एक शख्स की जान चली गई। हरिद्वार में बच्चों के डोरबेल बजाए जाने से गुस्साए एक बुजुर्ग ने 10 साल के बच्चे के सिर पर पत्थर मार दिया। बच्चा घायल हो गया है। तस्वीरें घर पे लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। साफ आप देख सकते हैं ये शख्स जिसने हाथ में लाठी भी ले रखी है, हाथ में पत्थर भी ले रखा है। एक बच्चा आता है, खेल चल रहा है बच्चों का, लेकिन इस बुजुर्ग का गुस्सा 7वें आसमान पर है। बच्चे के सिर पर इतनी जोर से पत्थर का टुकड़ा मारा गया कि बच्चा चोटिल हो गया। बच्चे के परिजन इस शख्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। रामनगर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की और इस दौरान 12 से ज्यादा गाड़ियों से करीब 25 किलो मावा, 60 किलो पनीर, 150 किलो नकली दूध, 40 किलो क्रीम पाई गई। अब इनके नमूने जो हैं वो मिलावट की आशंका के चलते लिए गए हैं, जांच के लिए लैब भेज दिए गए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग कह रहा है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन पहली नजर में ये सब मिलावटी लग रहा है। रुद्रप्रयाग से खबर है अगली, जहां पर कई इलाकों में गुलदार दिखने से लोग दहशत में हैं और घरों से बाहर निकलना लोगों का दुर्भर हो गया है। गुलदार के हमले में देखिए कई लोग अब तक घायल हो चुके हैं। लोगों ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की मांग की है। वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा है। जंगल में घास लेने के लिए जाने के लिए समूह में जाने की अपील की गई है। लोगों ने खेत छोड़ दिए हैं, खेत बंजर हैं और घरों के आसपास झाड़ियां के होने की वजह से गुलदार को अपने छुपने के लिए वो आदर्श स्थल मिल जाता है। वो थोड़ा सा एक है। दूसरा, प्रकाश की उचित व्यवस्था है। अगर लोग अपने घरों के आसपास बना के रखें और महिलाएं खेतों में अगर जाती हैं तो वो शाम के टाइम, अंधेरे के टाइम पे ना जाएं, समय से अपना ये सा खेतों वाला काम निपटा लें और समूह में जाएं तो इन घटनाओं को रोका जा सकता है। उधर विकासनगर के डाकपत्थर रोड पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक चक्राता से आई सवारी गाड़ी की छत पर कोबरा सांप नजर आया। इसको देखते ही यहाँ पर लोगों के बीच हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में वन विभाग की टीम को बुलाया गया। मौके पर टीम पहुंची, रेस्क्यू सांप को करके जंगल में छोड़ा गया। लेकिन देखिए किस तरह से गाड़ी की छत के ऊपर ये सांप फंसा हुआ नजर आ रहा है। ये देखकर आसपास लोग रुक गए। कई लोगों ने इन तस्वीरों को अपने मोबाइल में कैद किया। हड़कंप मच गया लोगों में।
उधर दीपावली के मद्देनजर प्रदेश के सभी नेशनल पार्कों और टाइगर रिजर्व में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। राजाजी टाइगर रिजर्व में फील्ड स्टाफ की छुट्टी पर भी रोक लगा दी गई है। फील्ड स्टाफ की छुट्टी पर रोक लगाई गई है। इस पर देखिए एक रिपोर्ट। त्योहारी सीजन में जहां लोग उत्सव मनाने में व्यस्त रहते हैं, वहीं शिकारियों के लिए ये वक्त सबसे ज्यादा मुफीद रहता है। दीपावली के मौके पर उल्लू की तस्करी का खतरा अलग से बढ़ जाता है। इसके लिए वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के द्वारा सभी नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। राजाजी टाइगर रिजर्व और कॉर्बेट नेशनल पार्क में विशेष एहतियात बरती जा रही है। फील्ड स्टाफ की छुट्टियां रद्द कर गश्त बढ़ा दी गई है। खास तौर पर बॉर्डर इलाकों में नजर रखी जा रही है। हम लोग वैसे तो करते आ रहे हैं, लास्ट 1-2 मंथ्स में भी काफ़ी अलर्ट्स था, तो और कुछ गिरफ्तारी भी हुआ हमारा साउथर्न एरियाज में। तो उस सिलसिले में हम लोग पहले से भी सही अलर्ट जारी करके रखा था और समन्वय बनाते हुए जॉइंट पेट्रोलिंग्स संबंधित किया जा रहा है और ये इसको आगे भी बना के रखेंगे। दीपावली जो समय है वो पर्टिकुलरली उल्लू के लिए बड़ा खतरनाक साबित होता है और इसके लिए हमने प्रतिवर्ष जैसे सभी पूरी एंटायर उत्तराखंड में सभी डिविजन्स और सभी प्रोटेक्टेड एरियाज के ऑफिसर्स को हाई अलर्ट में कर दिया है। दीपावली जैसे मौकों पर उल्लुओं की तस्करी का खतरा सबसे ज्यादा होता है। अंधविश्वास की वजह से लोग दीपावली पर तांत्रिक पूजा के लिए उल्लुओं का इस्तेमाल करते हैं। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का कहना है कि रिजर्व क्षेत्रों से बाहर भी अगर कोई उल्लू के साथ देखा गया तो उसके खिलाफ भी वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उधर उत्तरकाशी में धराली आपदा के बाद पटरी से उतर चुकी चारधाम यात्रा फिर से पटरी पर लौट आई है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में बड़ी संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं और धामों में रौनक लौटी हुई नजर आ रही है। दोनों धामों में देखिए कुल मिलाकर अब तक हर दिन 10,000 के करीब यात्रियों का आंकड़ा देखा जा रहा है। गंगोत्री धाम में 22 अक्टूबर और यमुनोत्री धाम में कपाट जो है वो 23 अक्टूबर को बंद करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे पहले यात्रा जिस तरह से पटरी पर लौट रही है, इससे लोग भी खुश हैं, यात्री खुश हैं और व्यवसायिक भी खुश हैं। चारधाम यात्रा सुचारू रूप से सरकार ने चालू कर दी है, तो आप प्लीज यहाँ पे आइए। गंगोत्री सबके लिए खुला है और अच्छी रोड है, अच्छी कंडीशंस है और आप बिल्कुल आइए। गवर्नमेंट का पूरी तरह से यहाँ पे सहयोग है हर जगह पे। में ये देखकर बहुत अपसेट हो गए हम। वो सब घर सब फ्लड होकर नीचे चला गया, वो मंदिर भी वहाँ पे नीचे चला गया। very sad कि lot of people passed away here, so we are very sad, but we are very thankful that we were able to go to Gangotri and do the puja. गंगोत्री होके आए, रास्ता थोड़ा खराब था लेकिन भगवान की मेहरबानी कि हम लोग सही सब कुछ कर रहे हैं और सही हो रहा है हमारे साथ। और ये बढ़ते आगे आपको बताते हैं कि चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में पिछले दिनों हुई बर्फबारी के बाद अब मौसम सुहाना हो गया है। नज़ारा आपको सफ़ेद चादर का ही नजर आएगा पहाड़ों पर इस समय, जहां देखिए मोटी बर्फ की परत बन चुकी है। ऊंचे हिमालय क्षेत्रों में जाने वाले ट्रैकर्स इससे काफ़ी खुश हैं। चारों तरफ पहाड़ पर बर्फ दिखाई दे रही है। अक्टूबर और नवंबर महीने में चमोली के विभिन्न ट्रैकिंग रूट्स पर्यटकों से गुलजार हो जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से कुमारी पास, पांगरचूला, डियाली शेरा, बागनी ग्लेशियर, चिनाब वैली सबसे खूबसूरत ट्रैकिंग रूट माने जाते हैं। बहुत बढ़िया हो चुका है मौसम, और मौसम खुल गया है। स्नोफॉल के बाद ट्रैकिंग प्रेमियों के लिए ट्रैकिंग करने के लिए काफ़ी बढ़िया माहौल मिल चुका है। वहाँ पे स्नोफॉल होने के बाद पूरे मेडो एरिया जो भी है काफ़ी खूबसूरत हो चुके हैं। अभी जो बर्फबारी हुई थी 3-4 दिन पहले, उसके बाद जो हमारा मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। बर्फबारी के बाद जो ट्रैकिंग रूट है वो काफ़ी शानदार है। चारों तरफ बिल्कुल चांदी सी बर्फ चमकती हुई दिखाई दे रही है। तो आने वाले समय में और अच्छा ट्रैक के लिए तो काफ़ी अच्छा अभी मौसम बना हुआ है। उधर हरिद्वार के कनखल थाना पुलिस ने नशे की खेप के साथ में एक नशा तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से
पुलिस ने 1 किलो 200 ग्राम चरस बरामद की है। यूपी के मुजफ्फरनगर का रहने वाला ये शख्स, इसका नाम विशाल है, हरिद्वार में माल बेचने के लिए आया हुआ था। चेकिंग के दौरान पुलिस ने इसको धर दबोचा। कल थाने को तो एक सफलता मिली है, जिसमें उन्होंने जो है आज लगभग 1 किलो 200 ग्राम चरस जो है बरामद की है। उसमें अभियुक्त के विरुद्ध जो है वैधानिक कार्रवाई की गई है। खबर विकास नगर से, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नशे की बड़ी खेप के साथ 3 नशा तस्करों को धर दबोचा। इनके पास से 24.5 ग्राम स्मैक बरामद की गई। पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जेल में डाल दिया है।